जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो नगर निगम के कर्मचारी हैं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, वो 9 दिन के लिए भूख हड़ताल पर इस समय बैठ चुके हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बैनर लगा दिए, यहाँ पर ये लोग बैठे हैं। इनसे भी मैं जान लेता हूँ कि इनकी मुख्य मांगे जो थी वो क्या थी, और जो इन्होंने 29 अक्टूबर को एक समझौता किया था सरकार के साथ, और उस पे जो सरकार है वो पूरा नहीं कर पाई। उसी की वायदा खिलाफी के चलते आज ये 9 दिन के लिए, यानी आज 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक भूख हड़ताल पे रहेंगे। सर, क्या है मुख्य मांगे आपकी? मेरा नाम गुलशन भारद्वाज है और मैं हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन का चीफ ऑर्गेनाइजर। आज ये पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का, जो आपने यहाँ पर आकर के हमारी आवाज को उठाने का प्रयास किया है। आज का ये जो क्रमिक भूख अनशन का जो कार्यक्रम है, यह प्रोग्राम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर तमाम पालिकाओं, परिषदों, निगमों और दमकल केंद्रों के ऊपर कर्मचारियों ने यह भूख हड़ताल का कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम 4 अप्रैल तक चलेगा। ये हमें आज यहाँ पर मजबूर होकर के इस दरी के ऊपर बैठना पड़ा, और ये सरकार को हम सिर्फ उनको एक बोलना चाह रहे हैं कि आपने जो हमारी जायज मांगों के ऊपर 29 अक्टूबर 2022 को जो आपने हमारे मांग पत्र के में जो कुछ जायज मांगों को मानना था, आपने अभी तक उन मांगों को लागू नहीं किया, अभी तक उनके लेटर जारी नहीं किए। इसके अलावा जो यहाँ पर ये दमकल कर्मचारी बैठे हैं, 20-22 साल से ये कच्चे कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर बहुत ही कम वेतन में अपनी नौकरी कर रहे हैं। चाहिए तो सरकार को ये था कि इतने कम वेतन में नौकरी करने के बाद इनको पक्का करना चाहिए था। अब सरकार कर क्या रही है? सरकार 2018 से निरंतर प्रयास कर रही है हमारे को यहाँ से निकालने का। इन्होंने 2018 में भी एक पत्र जारी कर दिया था क्वालिफिकेशन के नाम पर, तब भी हमने लड़ाई लड़ी, 16 दिन की हड़ताल की थी, तब हमारी नौकरी बची। उसके बाद सरकार ने ये बात मानी थी कि हम इन कर्मचारियों को नौकरी से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन अभी सरकार ने क्या किया, ये अभी आपने देखा होगा, पीछे सीईटी का पेपर हुआ है। सीईटी के पेपर के माध्यम से इन्होंने नई भर्ती शुरू कर चुके हैं, ये 2063 फायर ऑपरेटर की। जैसे ही वो 2063 फायर ऑपरेटर भर्ती होकर के विभागों में आएंगे, दमकल विभाग में, तो ये जो 20-22 साल से कर्मचारी लगे हुए हैं, फायरमैन और ड्राइवर, इन सब की छुट्टी हो जाएगी, इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। इनकी नौकरी जाने से ये उम्र दराज हो चुकी है, 50-50 साल के, 55 साल के हैं। इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे? कौन इनको अपनी नौकरी पर रखेगा? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आपने 2014 में वायदा किया था कि कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का करेंगे, लेकिन आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो ये कर्मचारी लगे हुए हैं, फायरमैन और ड्राइवर, हम भर्ती से मना नहीं करते। वैसे हमारी मांग ये है, ये जो 2063 फायर ऑपरेटर की भर्ती है, इसको भर्ती को कैंसिल किया जाए। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने पोस्टें क्रिएट करी हैं विभाग के अंदर, उन पोस्टों में इनको समायोजित करके जितनी पोस्टें बचती है उनकी भर्ती कर ले। लेकिन सरकार की साजिश साफ नजर आ रही है, वो हमारे को यहाँ से नौकरी से निकालना चाहती है। लेकिन हम बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अभी हम 4 अप्रैल तक इंतजार कर रहे हैं। अगर सरकार हमारे को बुला करके, हमारे संघ प्रतिनिधि मंडल को बुला करके बातचीत करती है, हमारी मांगों के समस्याओं का समाधान करती है, तो ठीक है। नहीं तो आने वाले समय में हमने रोहतक के अंदर 4 अप्रैल को एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन बुला रखी है, जिसके अंदर तमाम नगर पालिकाओं, परिषदों, निगमों और दमकल केंद्रों के पदाधिकारी शामिल होंगे, और हम वहां पर एक कोई बड़ा ठोस निर्णायक आंदोलन का हम फैसला ले सकते हैं। जैसे कि आगे गर्मी का सीजन है, हम पहले भी कई बार हड़ताल कर चुके हैं गर्मी के सीजन में। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जनता को परेशानी हो, लेकिन ये सरकार हमें बार बार मजबूर करती है हमें हड़ताल जैसे कदम उठाने के लिए। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारी समस्या का समाधान करें, और हमारे को जो 58 साल तक रोजगार सुरक्षा की हमें गारंटी प्रदान करे, और जो कच्चा कर्मचारी लगे हुए हैं हमारे 212, वो कौशल रोजगार के अंदर, उन कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम से बाहर करके उनको फायर ऑपरेटरों के पदों पर समायोजित करे। और उनको जो इन्होंने ये मतलब नया ये काम शुरू कर दिया है कौशल रोजगार, इनके खुद मंत्री कहते थे जब ये 2014 में ये सत्ता में नहीं आए थे कि हम सत्ता में आते ही जी हम सभी विभागों से आउटसोर्सिंग प्रथा, निजीकरण प्रथा हम खत्म करेंगे। लेकिन आप ये देखिए, आज हरियाणा के अंदर ठेका प्रथा को परमानेंट कर दिया इन्होंने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके। अगर हम उसके हम रूल रेगुलेशन पढ़े, उसके अंदर साफ लिखा है, सरकार ने खुद, मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर ये बात माननी है कि ये जो हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के तहत जो कर्मचारी लगेगा, जैसे ही पक्का कर्मचारी आएगा उसकी छुट्टी हो जाएगी।
हम ये कहना चाहते हैं कि आपने इतने झूठे वादे क्यों किए हमारे साथ? जब आपने वोटें लेनी होती है तब आप कर्मचारियों को, जनता को झूठ बोल करके आप उनसे वोटें हासिल कर लेते हो। लेकिन आज आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर ठेका प्रथा को परमानेंट कर दिया, जिसका हम कड़ा विरोध करेंगे। ये मतलब कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि मांगे कई हैं। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि जो उनके साथ वादा किया गया था उन वादों से सरकार मुकर गई है। बने रहिए हमारे साथ कैथल से विपिन शर्मा भी बने हुए हैं। विपिन, अभी हमने यमुनानगर में देखा कि लोगों की नाराजगी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। कर्मचारी ये कह रहे हैं कि पक्का नहीं किया जा रहा है कच्चे कर्मचारियों को और नई भर्तियां की जा रही है। ऐसी तमाम और भी मांगे हैं। कैथल में क्या कहना है कर्मचारियों का? कैथल में देखो, सबसे बड़ी बात है कि कैथल में कर्मचारियों का कहना है कि हमने पहले भी लंबी हड़तालें की थी, लोग काफी परेशान हुए थे। इस बार हम जो क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं। पूरे सफाई कर्मचारी काम पे गए हुए हैं और सफाई कर्मचारी पूरे शहर की सफाई करने के बाद धरने प्रदर्शन पर आना शुरू हो गए हैं। मैं यही कर्मचारी से बात करने की कोशिश करूंगा। जी, हड़ताल क्यों? नमस्कार जी सर। हड़ताल सर हमारी बार बार मांग और समस्या रहती है। हमारी जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, पीछे सन 2018 के अंदर 24 मई के अंदर हमने हड़ताल की थी 16 दिन की। उसके बावजूद अब हमने सन 2013 के अंदर हड़ताल की, हमारे 23 के अंदर हड़ताल की। हमारे बार बार मौजूदा मंत्री और विभागीय जो कार्यकारी अधिकारी और मौजूदा अफसर अधिकारियों से बातचीत की जाती है और वो बाकायदा हमारी मांगें मानने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी परिपत्र जारी करने के बाद भी उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। तो आखिर करे तो करे क्या करे एक कर्मचारी? बार बार हम अपनी मांग और समस्या रखते हैं, जिसमें सर कर्मचारियों को पक्का करने की है। जो हमारे फायर के कर्मचारी हैं रास्ता विभाग में तब्दील कर दिए गए हैं, उनको दोबारा 1366 जो सफाई 1366 जो कर्मचारी हैं फायर के, उनको समायोजित करना जो खाली पड़े पदों पर है। तो इन ऐसी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमारे कर्मचारियों के बार बार कहने के बावजूद भी सरकार मान तो लेती है लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं करती है। तो आखिर हमें अब ये हड़ताल का वो रास्ता अपनाने की लिए जिम्मेवार सारी सरकार की है। क्योंकि तो किस तरह स्वरूप रहेगा इस हड़ताल का? इस हड़ताल का सर हमारी अभी पीछे जो अक्टूबर के महीने में हमारी 11 दिन की हड़ताल रही दिवाली के टाइम पर, पब्लिकली ये हमारे पास मैसेज आया कि अभी इन्होंने हड़ताल नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस हड़ताल में हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम पब्लिक को परेशान करेंगे। हम अपना हक मांग रहे हैं, अपनी रोजी रोटी मांग रहे हैं, वो हमें देने के लिए तैयार ही नहीं है सरकार। तो आखिर हम हड़ताल ना करें तो क्या ना करें? हड़ताल करनी बहुत जरूरी है। तो अभी कैसा रहेगा स्वरूप शहर का? ऐसा जी, हमारा मेन उद्देश्य है लोगों को परेशान करने का नहीं है। सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। अग्नि व्यवस्था कहीं भी अगर किसी भी प्रकार की कोई अड़चनी होती है तो वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहेंगे। और जब हमारे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के अंदर हमारे 11, 21 और 5 सफाई कर्मचारी और विभागीय जो फायर के कर्मचारी हैं वो मालाएं पहनकर 5-5 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। चलिए विपिन, एक यहाँ पर अच्छी बात ये है कि कर्मचारियों ने अपना कामकाज नहीं छोड़ा है और साथ ही साथ वो हड़ताल भी कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं सरकार को जो उन्होंने वादा किया उसे पूरा किया जाए। बने रहिए हमारे साथ। कुछ और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। पानीपत और सिरसा की तस्वीरें देखते हैं जहां पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है और ये देखिए किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। 2 तस्वीरें पानीपत और सिरसा की देखिए और तमाम जो कर्मचारी हैं नारेबाजी यहां पर कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारे सहयोगी पानीपत से राकेश भयाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, एक तरफ यहां पर देखा हमने कि यमुनानगर में कर्मचारियों का यह कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो रोहतक में और एक बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है। हमने क्या था